नमस्कार, आज के इस वीडियो में बात होगी कक्षा 5 और कक्षा 8 के एग्ज़ाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उन फॉर्म को भरते समय हमें क्या-क्या सावधानियाँ रखना है और जैसे कि आपने मैसेज में देखा होगा कि 5वीं 8वीं के छात्रों के पंजीयन व सत्यापन जो 6 तारीख से 23 तारीख तक भरे जाएँगे और गलती हुई तो स्कूल प्रबंधक की ज़िम्मेदारी होगी। तो हमें इस फॉर्म को सावधानी से भरना है, चाहे आप कक्षा 5वीं के छात्रों के फॉर्म भर रहे हो या कक्षा 8वीं के छात्रों के फॉर्म भर रहे हैं। इसके निर्देश भी राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं और इन निर्देशों को देखते हुए हम इन निर्देशों को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के पश्चात हमें ये कार्य करना है। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या-क्या सावधानियाँ रखना है। 3 से 4 सावधानी है आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, पूरा देखें और अपने स्टूडेंट के जो फॉर्म है फिल करना सही तरीके से, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो सीधा स्पष्ट बता दिया गया है कि ज़िम्मेदारी संस्था प्रमुख की रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार राज्य शिक्षा केंद्र पर आना है और कैसे आना है, यह जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल में इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल सर्च करना है और आपके सामने इस प्रकार का बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी डालना है, यूनिक आईडी डालना है और उसके जस्ट नीचे बॉक्स में यहाँ पर पासवर्ड डालना है और इसके नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है और कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र का मेन डैशबोर्ड आ जाएंगे और यहाँ पर तमाम प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें करना क्या है, कक्षा 5 और 8 एग्ज़ाम 2024-25 वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मतलब कि अभी जो वर्तमान में कार्य करना है यहीं से करना है और ऐड स्टूडेंट, अगर मान लीजिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हुए लिस्ट में उस लिस्ट में स्टूडेंट का नाम नहीं है तो यहाँ से आप ऐड करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट को ट्रैक करेंगे, स्टूडेंट को सर्च करेंगे। यहाँ से अगर सर्च करना चाहते तो उसके पैन नंबर या आईडी नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, मतलब कि इससे होगा कि आपके स्कूल के लिस्ट में, कक्षा के लिस्ट में अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप यहाँ से सिंक कर सकते हैं। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके सामने स्टेटस दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो इस प्रकार के सभी ऑप्शन हैं और एक-एक के बारे में हम जानते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें यही कार्य करना है, मुख्य कार्य हमारा। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर डेटा अ, अगला पेज आएगा और यहाँ हमें अपने स्कूल का यूडाइस कोड दिखाई देगा और यहाँ सामने आपको क्लास चॉइस करना पड़ेगा। क्लास 2 ही रहेगी, कक्षा 5 और 8। आप जिस भी क्लास के डेटा भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उस क्लास पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, शो पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने यहाँ पर जितने भी इस क्लास में बच्चे हैं, उन बच्चों के नाम यहाँ इस लिस्ट में दिखाई देंगे। अब सबसे पहली सावधानी आपको बरतना है कि आपके ये जो स्टूडेंट है, यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि आपके सामने 10 स्टूडेंट है, यहाँ 25-20 से ज़्यादा है तो आप इस पर क्लिक करिए और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर है वो इस लिस्ट में दिखाई देंगे। अब पहला काम या पहली सावधानी ये करना है कि आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ से चेक कर लीजिए कि जितने भी है सारे स्टूडेंट अगर यहाँ पर है तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कोई स्टूडेंटों का
नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, इसी कक्षा 5 और 8 एग्ज़ाम पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेटा सिंक करना है। डेटा सिंक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। इसमें हमें क्लास सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कौन सी क्लास का बच्चा है, 5th का है, तो यहाँ पर सिंक करेंगे डेटा और सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्कूल के जो यहाँ पर उस लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं था, तो अब सिंक करने के बाद में वहाँ पर नाम पहुँच जाएगा। या फिर आप डैशबोर्ड से भी आप सर्च कर सकते हैं, क्लास डालकर सिंक कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम है। ये काम करने के पश्चात फिर से हम जाएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर और यहाँ पर अपने क्लास के स्टूडेंट को क्लास को शो करेंगे। तो जैसे ही शो कर लेंगे तो आपके सामने सारे सभी स्टूडेंटों के नाम आ जाएंगे। ये पहला काम है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा काम है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट है जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, वर्तमान में किसी दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, दूसरी स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप उसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के लिए आपके सामने ये रिमूव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो पहली सावधानी मैंने बताई है कि आपको सबसे पहले सिंक करना रहेगा, मतलब कि सर्च करना रहेगा स्टूडेंट को। क्या खुदा न खास्ता अगर इस स्टूडेंट की लिस्ट में उस बच्चे का नाम नहीं रहा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। इसके कारण से आपको ये करना पहला काम। दूसरा काम है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बच्चा है आपके स्कूल के लिस्ट में, तो एक्स्ट्रा है बच्चा, तो वह बच्चा हो सकता है दूसरी स्कूल का हो, तो वहाँ के प्रधान पाठक भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे कि आपके स्कूल में क्या होना। तो इसलिए आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने यहाँ पर डिलीट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको, जैसे कि ये रिमूव है, इस रिमूव पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर बाद आपके सामने यहाँ पर रिमार्क रहेगा। यहाँ पर रिमार्क मतलब कि कारण लिखना रहेगा कि इस कारण से यह बच्चा आपके स्कूल में नहीं है। तो यहाँ पर कारण लिख देंगे और जो भी कारण टाइप करने के बाद में रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो यह बच्चा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी दूसरी थी, ठीक है। और इसके बाद में तीसरी जानकारी है, 2 जानकारी मैंने बताई, 2 सावधानियाँ बताई मैंने कि डेटा सिंक करना और दूसरा एक्स्ट्रा स्टूडेंट को रिमूव कर देना है। अब तीसरी है डिटेल चेक करना है। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा, हम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर अगर उसके एग्ज़ाम फॉर्म को भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर एक्शन बटन के नीचे यहाँ पर राइट का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें सावधानी यह रखना है कि स्टूडेंट का नेम है, जैसा नेम है वैसा जैसे कि अभी ऑपर आईडी बनाई जा रही है तो उसमें स्टूडेंट का स्कूल रिकॉर्ड में मैच होना चाहिए, आधार कार्ड में मैच होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से बच्चे के नेम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यह सावधानी है कि बच्चे का सारी डिटेल चेक कर लीजिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास, क्लास तो वही रहेगी, प्रवेश क्रमांक लिखना रहेगा। फिर जितने भी यहाँ पे फील्ड जानकारी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सही यहाँ पर आप भर सकते हैं। केवल और केवल यहाँ पर कैटेगरी को आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी चीज़ें सब कर सकते हैं। तो सभी को एडिट कर लीजिए, आपके स्कूल रिकॉर्ड और यूडाइस में किस प्रकार से नेम है, शिक्षा पोर्टल में किस प्रकार से नेम है, उन नाम को मिलाते हुए उनके जितने भी स्टूडेंट की जानकारी उनकी सभी को यहाँ पर भरना सही सही है। ये जानकारी है, ठीक है। तो डिटेल चेक करना सावधानी से और उसको सही से भरना है। इसके बाद में यहाँ पर विषय चयन का एक बॉक्स है। यहाँ पर हमें करना क्या है कि स्टूडेंट के फर्स्ट लैंग्वेज चॉइस करना है। ज़्यादा कोई यहाँ पर
माथा पच्ची वाला काम नहीं है। आप पहले लैंग्वेज को चॉइस कर देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी और सब्जेक्ट भी आ जाएंगे। अब तीनों एक एक ऑप्शन से, एक फर्स्ट लैंग्वेज से आपको सेकंड लैंग्वेज मिल जाएगी और सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। इसके बाद में थर्ड एडिशनल लैंग्वेज रहेगा। तो ये एडिशनल लैंग्वेज जैसे कि कक्षा 5वीं में तो एडिशनल लैंग्वेज रहती नहीं है, तो भाषा का चयन नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन आ जाएगा। तो देखिएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण सभी विषय आ गए जो हमारे कक्षा 5वीं में होते हैं। और अगर 8वीं में रहेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी विषय यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर बच्चे की सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। और दिखाई देगी तो इस प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर इस बच्चे के नेम के ऊपर एक हरी पट्टी दिखाई देगी। और हरी पट्टी दिखाई देने के बाद में आपको एक और यहाँ पर जानकारी देखना है कि अगर मान लीजिए ये वेरीफाई करने के पास से इस बच्चे के नेम के ऊपर हरी पट्टी आएगी तो आपने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन आपको किसी प्रकार की आपसे गलती हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, वो कुछ लिमिट समय के लिए यहाँ पर दिखाई देगा और हरी पट्टी दिखाई देगी, तो वहाँ पर इसी एक्शन वाले बटन पर फिर से क्लिक करके छात्र की जानकारी को फिर से आप उसे चेक करते हुए आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर और ये जानकारी अगर आप बीआरसी लेवल से करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन आपको आपके लेवल से यह रिमूव या डिलीट नहीं हुआ होगा। अगर आपने बच्चे को की जानकारी सही नहीं भरी है तो आप यहाँ पर इसको सुधार सकते हैं, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बीआरसी या डीपीसी लॉगिन से करना होगा है। ठीक है, और इसके बाद में एक और जानकारी बच गई है कि यहाँ पर अगर सिंक करने के बाद भी यहाँ पर स्टूडेंट सिंक करने के बाद में भी नहीं आ रहा है तो आपको करना ये है कि ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी स्कूल का ये डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर समग्र आईडी बच्चे की डालेंगे तो बच्चे की डिटेल शो हो जाएगी और ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यह सभी प्रकार की सावधानियाँ जितनी मैंने बताई है। और अगर मान लीजिए आपके स्कूल के स्टूडेंट के नेम के सामने इस प्रकार से डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको बीआरसी लेवल पर ही जाना होगा और वहाँ से बच्चे को रिमूव करवाना होगा। मान लीजिए इस बच्चे के सामने रिमूव का ऑप्शन नहीं है, डिलीट का ऑप्शन नहीं बटन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस बच्चे को डिलीट करना है तो आपको बीआरसी ही जाना पड़ेगा और वहाँ से करवाना रहेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको सावधानियाँ और इम्पोर्टेंट जानकारी बताई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने साथी शिक्षक तक यह जानकारी भेज दीजिएगा, ये वीडियो शेयर करिएगा और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।